हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। काबिले एतराज़ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल, तालिबात का एहतजाज। शहर के मुज़ाफ़ात में वाक़ एक कॉलेज की तालिबात ने उनकी काबिले एतराज़ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करने के इल्ज़ाम करते हुए एहतजाज किया। ज़िले मिर्चल मलकाजगिरी घटकेसर में वाक़ कॉलेज के हॉस्टल वार्डन पर तालिबात ने उनकी काबिले एतराज़ तस्वीर की फिल्मबंदी करते हुए इसे सोशल मीडिया पर वायरल करने का इल्ज़ाम किया। तालिबात का इल्ज़ाम है कि उनके नाइट सूट की तस्वीर वायरल की गई। तालिबात ने वार्डन को गिरफ्तार करने का मुतालबा करते हुए कॉलेज के बाबुल दाखिला के पास एहतजाज किया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का तयक़ुन दिया गया, जिस पर तालिबात ने एहतजाज खत्म किया। हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी की जानिब से मोमबत्ती रैली, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, सदर मजलिस बैरसर ओवैसी और दीगर कायदीन की शिरकत। कश्मीर के पहलगाम में भारतीय सयाहों पर होने वाले दहशतगर्द हमले के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की जानिब से हैदराबाद के नेकलेस रोड से इंदिरा गांधी के मुजस्समे तक मोमबत्ती रैली निकाली गई, जिसमें चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरसर असदुद्दीन ओवैसी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़, वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी, साबिक मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद, मोहम्मद अजहरुद्दीन, जग्गा रेड्डी, बी हनुमंतराव, रुकन पार्लियामेंट अनिल यादव, डीसीसी सदर रोहन रेड्डी, रियासती वज़रा, अरकान असेंबली, अरकान पार्लियामेंट, कानून साज काउंसिल के अरकान, कॉर्पोरेशन चेयरमैन और दीगर कायदीन और कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर मरने वालों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया और मुल्क में क़याम अमन के लिए दुआएं की गई। बातज़ा ताज़ियती तक़रीब से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इस बर्बरियत पर खामोशी मुनासिब नहीं और मरकज़ी हुकूमत को फौरी तौर पर सख्त रवैया अख्तियार करना होगा ताकि ऐसे वाक़यात का इयादा ना हो। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि दहशतगर्दी जैसे संगीन मसले से निपटने के लिए तमाम सियासी जमातों को इख्तलाफात से बालातर होकर मुत्तहिद होना होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दहशतगर्दी के खिलाफ मरकज़ी हुकूमत जो भी इक़दाम करेगी, रियासती हुकूमत और अवाम उनकी मुकम्मल हिमायत करेंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हमें मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए मुत्तहिद होकर इंतहा पसंदी को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। उन्होंने मुतालबा किया है कि हमलों में मुलव्विस अफराद को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि मुस्तक़बिल में कोई ऐसी हरकत करने की जुर्रत ना करे। तेलंगाना हाईकोर्ट में वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ दरख्वास्त, जानिए अदालत ने क्या कहा। तेलंगाना हाईकोर्ट में वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ एक मफाद आम्मा की दरख्वास्त दायर की गई। यह दरख्वास्त एक्ट पब्लिक वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से दाखिल की गई थी, जिसमें मुतालबा किया गया कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करदा वक्फ तरमीमी कानून पर अमल दरामद ना किया जाए। दरख्वास्त में वक्फ तरमीमी कानून की कई दफ़ात को चैलेंज किया गया। हाईकोर्ट ने इस दरख्वास्त पर गौर करते हुए कहा कि फिलहाल वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में पहले ही समाअत जारी है, लिहाजा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। इस बुनियाद पर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त की मज़ीद समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी है। हैदराबाद में पाकिस्तानी शहरियों का रिकॉर्ड चेक करने के लिए स्पेशल ब्रांच की तहकीकाती टीम मुतहर्रिक। पहलगाम में हालिया दहशतगर्द हमले के बाद मरकज़ी हुकूमत ने भारत में मुकीम तमाम पाकिस्तानी शहरियों के वीज़े मनसूख करने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत हुकूमत ने उन तमाम अफराद को एक मुकर्ररा वक्त में मुल्क छोड़ने की हिदायत जारी कर दी है। इस इक़दाम के बाद हैदराबाद पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल ब्रांच के हुक्काम ने अपने दायरे इख्तियार में रजिस्टर्ड पाकिस्तानी शहरियों के रिकॉर्ड्स की जांच का अमल शुरू कर दिया। अगरचे तमाम गैर मुल्कियों को आमतौर पर शमशाबाद में वाक़ फॉरेनर रजिस्ट्रेशन सेंटर में रजिस्टर होना होता है, लेकिन पाकिस्तानी और बांग्लादेशी शहरियों के लिए पुराने हवेली पुराने शहर में मखसूस रजिस्ट्रेशन ऑफिस कायम है, जो हैदराबाद पुलिस के तहत आता है। इस रजिस्ट्रेशन यूनिट के मुताबिक कुल रजिस्टर्ड पाकिस्तानी शहरी 2,08,156 अफराद के पास लॉन्ग टर्म वीज़ा यानी LTV है, जो उमूमन भारतीय शहरियों से शादीशुदा या करीबी रिश्तेदारों को जारी किया जाता है। 13 अफराद के पास शॉर्ट टर्म वीज़ा है, बाकी शहरी मेडिकल वीज़ा पर इलाज के गर्ज से मुकीम हैं। मरकज़ी हुकूमत के फैसले के बाद स्पेशल ब्रांच के अफसरान उन तमाम पाकिस्तानी शहरियों के मौजूदा पतों और दीगर तफसीलात की तस्दीक कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी सिफारत खाना ने उन अफराद को फौरी तौर पर भारत छोड़ने की हिदायत दी है। मरकज़ी हुकूमत की तरफ से दी गई डेडलाइन खत्म होने के बाद पुलिस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से डेटा हासिल करेगी ताकि ये जाना जा सके कि कितने पाकिस्तानी शहरी मुल्क छोड़ चुके हैं। एक सीनियर पुलिस अफसर के मुताबिक जो अफराद डेडलाइन के बाद भी भारत में मुक़ीम पाए जाएंगे, इनके खिलाफ ज़बरदस्ती मुल्क बदरी यानी डिपोर्टेशन की कार्रवाई की जाएगी। हुक्काम ने यह भी तस्दीक की है कि हैदराबाद में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी शहरी के पास सार्क वीज़ा नहीं है, जिसे बाज़ औक़ात खित्ते के सिफारती या तिजारती दौरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हैदराबाद लोकल बॉडी MLC इंतखाब में मजलिस को कामयाबी। हैदराबाद लोकल बॉडी MLC इंतखाबात में मजलिस ने अपना कब्जा बरकरार रखते हुए शानदार कामयाबी हासिल की है। मजलिस को उम्मीदवार मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी ने बीजेपी को शिकस्त देते हुए कामयाबी दर्ज की। क्रॉस वोटिंग की उम्मीद लगाए बीजेपी को मायूसी का सामना करना पड़ा। कुल डाले गए 88 वोटों में बीजेपी उम्मीदवार गौतम राव को सिर्फ 25 वोट मिले, जबकि मजलिस उम्मीदवार और मौजूदा रुकन कौंसिल को 63 वोट हासिल हुए। 22 साल बाद मुनक्किद हुए हैदराबाद लोकल बॉडी MLC इंतखाबात में सिर्फ बीजेपी और मजलिस ने हिस्सा लिया। BRS और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियां इंतखाबी मुकाबले से दूर रहीं। इंतखाबात इस महीने की 23 तारीख को हुए थे, जिनमें मजमूई तौर पर 112 वोटर्स में 88 ने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया।
बीआरएस साबिक़ा रुकन असम्बली शकील आमिर की गिरफ्तारी और जमानत पर रिहाई। बीआरएस के साबिक़ा रुकन असम्बली शकील आमिर की गिरफ्तारी और जमानत पर रिहाई अमल में आई। बावसूख ज़राए के मुताबिक दिसंबर 2023 में साबिक़ा रुकन असम्बली के फर्जंद पर कार से बैरिकेड्स को टक्कर देने के इल्ज़ाम में मुकदमा दायर किया गया था। इस केस में साबिक़ा रुकन असम्बली पर अपने बेटे को बचाने की कोशिश का इल्ज़ाम है। वो हाल ही में दुबई से वापस हुए। पंजागुट्टा पुलिस ने चहारशंबे को इन्हें इसी पुराने केस में गिरफ्तार किया। बाद अज़ां उनकी जमानत पर रिहाई अमल में आई। तेलंगाना में एसएससी एग्जाम्स के रिजल्ट्स का तलबा को बेचैनी से इंतजार। तेलंगाना रियासत में 10th क्लास यानी एसएससी के तलबा के लिए बड़ी खबर है। महकमा तालीम के ज़राए के मुताबिक तेलंगाना एसएससी के रिजल्ट्स 2025 चंद ही दिनों में जारी किए जाने वाले हैं। एग्जाम्स के शोबे ने हुकूमत को एक खत लिखकर रिजल्ट्स की तारीख को मंजूर करने की गुजारिश की है। जैसे ही चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मंजूरी मिलेगी, रिजल्ट्स सरकारी तौर पर जारी कर दिए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक जैसे ही 10th क्लास के रिजल्ट्स का ऐलान होगा, इसी के साथ ही तेलंगाना ट्रिपल IT नोटिफिकेशन 2025 भी जारी किया जाएगा। इन इदारों में वही तलबा दरख्वास्त दे सकेंगे जिन्होंने 10th क्लास में आला नंबर्स हासिल किए होंगे। तेलंगाना 10th क्लास के सालाना एग्जाम्स 21 मार्च 2025 से 2 अप्रैल 2025 के दरमियान मुनक्किद हुए। रियासत भर में 2650 मराकिज़ में ये एग्जाम्स पुरअमन तरीके से मुकम्मल हुए। चंद मुकामात पर पेपर लीक की मामूली शिकायत मौसूल हुई, ताहम बेशतर मुकामात पर एग्जाम्स कामयाबी से अख्ताम पजीर हुए। तकरीबन 5 लाख तलबा ने इन एग्जाम्स में शिरकत की, जिनके जवाबी पर्चों का स्पॉट वैल्यूएशन 7 अप्रैल से 15 अप्रैल 2025 तक मुकम्मल किया गया। इस अमल में रियासत भर में 19 सेंटरों पर माहिर टीचर्स की निगरानी में जाँच की गई। जाँच मुकम्मल होने के बाद रिजल्ट को डिजिटलाइज करके कंप्यूटराइज्ड प्रोसेसिंग भी मुकम्मल कर ली गई है। जैसे ही हुकूमत की तरफ से मंजूरी मिलेगी, तेलंगाना एसएससी बोर्ड की जानिब से रिजल्ट्स जारी किए जाएंगे। तलबा अपने रिजल्ट्स सरकारी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। इलाज के लिए आयुष्मान व्या वंदना स्कीम से इस्तेफादा करें, मोहम्मद हुसामुद्दीन सिद्दीकी ने कहा। मरकजी हुकूमत की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 70 साल से ज़्यादा उम्र वाले तमाम अफराद के लिए आयुष्मान विद्या वंदना कार्ड के जरिए अस्पताल में मुफ्त इलाज की सहूलत का आगाज़ किया। इस स्कीम से इस्तेफादा करने की अपील करते हुए सदर महर ऑर्गेनाइजेशन मोहम्मद हुसामुद्दीन सिद्दीकी ने कहा है कि ये कार्ड में आमदनी पर कोई पाबंदी नहीं है। गरीब, मुतवस्सित या ज़ायद आमदनी वाले कोई भी इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज अस्पतालों के अखराजात में तेज़ी से इजाफा हो गया है। घर के किसी बुजुर्ग की शदीद बीमारी की सूरत में अफराद खानदान अपना बड़ा सरमाया खर्च कर रहे हैं और गरीब तबके को इसके लिए लोगों से चंदे की अपील करना पड़ रहा है। ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी है कि वो इस स्कीम के ताल्लुक से अवाम में शऊर बेदार करें और तमाम लोगों को इस स्कीम से इस्तेफादा करने के लिए राग़िब करें। इस कार्ड के तहत मुख्तलिफ इलाज की खिदमत शहरियों के लिए दस्तियाब है। आयुष्मान विद्या वंदना कार्ड के इस्तेफादा कुनंदगान 13,352 निजी अस्पतालों समेत 30,072 से ज़्यादा अस्पतालों में स्कीम से फ़ायदा उठाने के अहल हैं। आधार कार्ड उम्र की जाँच के लिए लाजमी है। पाकिस्तानियों को ढूंढ ढूंढ कर मुल्क से निकाला जाए, अमित शाह ने कहा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने तमाम रियासतों के चीफ मिनिस्टर से तबादला ख्याल किया। उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि तमाम पाकिस्तानियों को तलाश करके मुल्क से निकाला जाए और उनके वीज़े मनसूख किए जाएँ। पहलगाम हमले के बाद यह पहला मौका है जब अमित शाह ने इस अंदाज में तमाम चीफ मिनिस्टर से गुफ्तगू की है। बताया जा रहा है कि वज़ीर दाखिला ने इससे पहले तमाम आला हुकाम के साथ एक मीटिंग की, जिसके बाद रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स के लिए यह हिदायत जारी की गई है। मालूमात के मुताबिक चहारशंबे के रोज़ CCS काबीना कमेटी बराए सलामती की मीटिंग के बाद फैसला हो चुका था कि पाकिस्तानियों के वीज़े मनसूख किए जाएंगे। इसी सिलसिले में अब अमित शाह ने तमाम रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स को भी हिदायत जारी कर दी है। काबिल गौर बात यह है कि कई रियासतों में गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तानी शहरी मुकीम हैं, जिन्हें अब शनाख्त करके मुल्क बदर करने की बात की जा रही है। जहां एक जानिब अमित शाह आला हुकाम के साथ मीटिंग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने भी जम्मू एंड कश्मीर का दौरा किया। उन्होंने भी तहकीकाती एजेंसियों से ज़रूरी मालूमात हासिल की हैं और इन्हीं की बुनियाद पर आइंदा की हिकमत अमली तय की जा रही है। हुकूमत के इक़दाम इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जल्द कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा। हिंदुस्तान में मुकीम कई पाकिस्तानी शहरी वतन वापस। हिंदुस्तान में सयाहत और रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए आने वाले कई पाकिस्तानी शहरी अपने वतन वापस हो रहे हैं। पहलगाम में हाल ही में पेश आए एक दहशतगर्दाना हमले में 26 सयाह हलाक हो गए थे, जिसके बाद हिंदुस्तान की मरकजी हुकूमत ने सारक वीज़ा स्कीम के तहत हिंदुस्तान में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों से 48 घंटों के अंदर वतन वापस जाने की हिदायत जारी की थी। इस हिदायत के बाद मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हिंदुस्तान में मुकीम कई पाकिस्तानियों ने जुमेरात के रोज़ वाघा अटारी सरहद अबूर करके वापसी इख्तियार की। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले एक खानदान ने बताया कि वो अपने रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए 45 रोज़ा वीज़ा पर हिंदुस्तान आए थे और उन्होंने इस दहशतगर्द हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। तमिलनाडु में भी मायूनीस पर पाबंदी। MK स्टालिन की ज़ेर क़यादत तमिलनाडु हुकूमत ने रियासत में कच्चे अंडे से तैयार करदा मायूनीस की तैयारी, पैकेजिंग, ज़ख़ीरा और फ़रोख्त पर 1 साल के लिए मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। ये फैसला फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 यानी मरकजी एक्ट 34 बराए 2006 की दफ़ा 30(2) अलिफ के तहत 8 अप्रैल से नाफिजुल अमल है, जिसका मकसद अवामी सेहत को लाहक संगीन खतरा से बचाव है। फूड सिक्योरिटी कमिश्नर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी आरला लविला के दस्तखत से जारी गजट नोटिफिकेशन में बताया गया है कि कई फूड कारोबारी इदारे मायूनीस की तैयारी में कच्चे अंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
और इनकी नामुनासिब प्रोसेसिंग और ज़ख़ीराअंदोज़ी से बैक्टीरिया की अफजाइश का खतरा बढ़ जाता है। इस बैक्टीरियाई आलूदगी में ऐसे खतरनाक जरासीम शामिल होते हैं जो इंसानी सेहत के लिए शदीद नुकसानदेह हो सकते हैं। नोटिफिकेशन में यह भी वाज़ेह किया गया है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत हासिल इख्तियारात के इस्तेमाल के तहत यह इक़दाम अवामी मफाद में किया गया है और इस पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। काबिल ज़िक्र है कि इससे पहले तेलंगाना हुकूमत भी कच्चे अंडे से बनी मायूनीस पर पाबंदी आयद कर चुकी है, जिसके बाद तमिलनाडु मुल्क की दूसरी रियासत बन गई है जिसने इस हवाले से सख्त कदम उठाया है। रुकन असम्बली अमीनुल इस्लाम पर पाकिस्तान की तायद में बयान देने पर गद्दारी का मुकदमा। पहलगाम में पेश आए दहशतगर्द हमले के बाद पाकिस्तान की हिमायत करने वाले बयान पर आसाम में अपोजिशन पार्टी AIUDF के MLA अमीनुल इस्लाम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि अमीनुल इस्लाम पर मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया गया है। AIUDF पार्टी ने वाज़ेह किया है कि अमीनुल इस्लाम के बयान से पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है और यह बयान इनकी ज़ाती राय है। चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने खबरदार किया है कि दहशतगर्द हमले पर पाकिस्तान की हिमायत में कोई भी बात करेगा तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहलगाम हमला। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके मोदी हुकूमत से पूछे 6 सवालात। जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में गुज़िश्ता मंगल को हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद पूरे मुल्क में शदीद गुस्से की लहर है। इस हमले में हलाक 26 सयाहों की फहरिस्त हुकूमत के जरिए जारी की गई है और कई सयाह जख्मी भी हुए हैं जिनका इलाज मुख्तलिफ अस्पतालों में चल रहा है। इस हमले के बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ सख्त कार्रवाई भी की है। पहलगाम हमले के पेश नज़र मरकजी हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ कुल जमाती मीटिंग भी तलब की थी, जिसमें कांग्रेस समेत सभी पार्टियों ने हुकूमत को भरपूर ताउन देने का ऐलान किया और कहा कि दहशतगर्दी के मामले में पूरा अपोजिशन हुकूमत के साथ खड़ा है। कुल जमाती मीटिंग के ठीक एक रोज बाद कांग्रेस ने मरकज की मोदी हुकूमत के सामने पहलगाम हमले से मुताल्लिक कुछ बड़े सवालात रखे हैं। ये सवालात कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए रखे हैं और इस ताल्लुक से वीडियो भी पोस्ट की गई है। वीडियो में कहा गया है कि पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले से पूरा मुल्क गमज़दा है, लेकिन कुछ सवालात हैं जिनका जवाब मुल्क की आवाम चाहती है। सवालात ये हैं कि कश्मीर में लगातार हो रहे दहशतगर्दाना हमले के बाद भी सिक्योरिटी में चूक कैसे हुई, इंटेलिजेंस फेल किस तरह हुआ, दहशतगर्द सरहद के अंदर किस तरह आए, 28 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, क्या वज़ीर दाखिला अपने ओहदे से इस्तीफा देंगे, क्या पीएम मोदी इस चूक की जिम्मेदारी लेंगे। जारी वीडियो में हुकूमत से यह भी पूछा गया है कि नोटबंदी से दहशतगर्दी खत्म होने की बात कही गई थी, फिर ऐसे हालात किस तरह बन गए, 28 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। कांग्रेस ने कुछ तलख अंदाज अख्तियार करते हुए यह भी पूछा कि क्या वज़ीर दाखिला अपनी इस नाकामी को मानते हुए इस्तीफा देंगे या वज़ीर आज़म जिस तरह से हर बात का क्रेडिट लेते हैं वैसे ही इस हमले की जिम्मेदारी लेंगे या हर बार की तरह जिम्मेदारी से भाग जाएंगे। व्हाट्सएप का नया प्राइवेसी फीचर मुतारिफ। व्हाट्सएप ने नया प्राइवेसी फीचर मुतारिफ करवाया है जो यकीनी तौर पर सारिफिन को पसंद आएगा। पैगाम रिसानी के लिए इस्तेमाल होने वाली दुनिया की सबसे मकबूल एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने एडवांस चैट प्राइवेसी के नाम से एक फीचर शुरू करने का ऐलान किया है, जिसका मकसद आपकी गुफ्तगू की सिक्योरिटी को बढ़ाना है। इस फीचर के साथ आप दूसरों को अपनी चैट्स को एक्सपोर्ट करने या आपकी भेजी गई तस्वीर और वीडियोज़ को खुदकार तौर पर महफूज करने से रोक सकते हैं। ये फीचर आपको अपने दोस्तों को पैगामात में मीटा AI का जिक्र करने या चैट में इससे सवालात करने से रोकने की इजाज़त देता है। नई एडवांस प्राइवेसी सेटिंग 1-on-1 और ग्रुप चैट्स दोनों पर लागू होगी। एक बार फाल हो जाने के बाद 1-on-1 या ग्रुप चैट में कोई भी शख्स व्हाट्सएप के बाहर चैट की मुकम्मल तारीख बरामद नहीं कर सकेगा। इसी तरह आपकी भेजी गई तस्वीर और वीडियोस खुद ब खुद दिगर शुरका के आलात की गैलरियों में महफूज नहीं होगी। तहम सारिफिन अब भी इनफरादी पैगामात के स्क्रीनशॉट्स लेने और महफूज कर सकेंगे। चीफ मिनिस्टर ने जम्मू एंड कश्मीर के रिहायशियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए काबीना के वज़रा को मुख्तलिफ शहरों में तैनात किया। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने जुमे को काबीना के वज़रा को मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में तैनात किया ताकि जम्मू एंड कश्मीर के बाशिंदों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। काबिल ज़िक्र है कि 22 अप्रैल को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद ताजिरों के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर के तलबा को भी हिरासा किए जाने के वाक़यात सामने आ रहे हैं। इस दहशतगर्दाना हमले में 26 अफराद हलाक हुए थे, जिनमें ज़्यादातर सयाह हलाक और कई ज़ख्मी हुए थे। वज़ीर आला जम्मू एंड कश्मीर के दफ्तर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हुकूमत अपने लोगों के साथ खड़ी रहेगी। इस वक्त दिगर रियासतों में हमारे तलबा और ताजिरों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने के मकसद से मैंने अपने काबीना के वज़रा को मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में तैनात किया है। इन दौरों का मकसद मुतल्लिक़ा रियासती हुकूमतों के साथ कोशिशों को मरबूत करना और जम्मू एंड कश्मीर के रिहायशियों की हिफाजत और बहबूद को यकीनी बनाना है। जम्मू एंड कश्मीर की हुकूमत अपने लोगों के साथ खड़ी रहेगी। राहुल गांधी ने पहलगाम हमले के जख्मियों की इयादत की। कांग्रेस के सीनियर कायद और लोकसभा में कायदे अपोजिशन राहुल गांधी कल अपने एक रोज़ा दौरा श्रीनगर के दौरान बादामी बाग फौजी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने पहलगाम हमले में जख्मी होने वाले सयाहों की इयादत की। ज़राए ने बताया कि कायदे अपोजिशन ने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के साथ भी मुलाकात की और इस दौरान कई उमूर पर बातचीत हुई। कांग्रेस ज़राए के मुताबिक राहुल गांधी पार्टी क़यादत से भी मुलाकात करेंगे और पहलगाम हमले के बाद पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी दिल्ली रवानगी से पहले जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी मिलेंगे
करेंगे। राहुल गांधी का ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब वादी कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल सख्त है और सरहदी इलाकों में भी कशीदगी देखी जा रही है। काबिल जिक्र है कि मंगल को सयाही मुकाम पहलगाम की बाईसारान वादी में दहशतगर्द हमले में 26 अफराद हलाक हुए। इस सानहे से जम्मू एंड कश्मीर समेत पूरे मुल्क में मातम का माहौल है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान तहम्मुल बरतें। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा, पहलगाम में होने वाले हालिया दहशतगर्दाना हमले के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा ने तशवीश का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने दोनों ममालिक से ज़्यादा तहम्मुल और जिम्मेदारी के साथ बर्ताव करने की अपील की है ताकि खित्ते में हालात मज़ीद ना बिगड़ें। अक़वाम मुत्तहिदा के यौमिया प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल के जवाब में सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफन दुजार्क ने कहा है कि अगरचे सेक्रेटरी जनरल का फिलहाल दोनों ममालिक में से किसी से बराह रास्त रब्ता नहीं हुआ, ताहम वो इस सूरत हाल को निहायत संजीदगी और करीब से मॉनिटर कर रहे हैं। स्टीफन दुजार्क ने इस मौके पर पहलगाम में पेश आने वाले दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा, हम जम्मू एंड कश्मीर में 2 रोज़ पहले होने वाले इस दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत करते हैं जिसमें 26 सयाह जान की बाजी हार गए। ये एक अफसोसनाक और काबिल मजम्मत वाक़या है जिसमें बड़ी तादाद में बेखसूर शहरी मुतासिर हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने जोर दिया है कि दोनों जोहरी हमसाया ममालिक ऐसे नाजुक मौके पर एहतियात और बर्दाश्त से काम लें और ऐसे किसी भी अमल से गुरेज करें जो इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम को खतरे में डाल सकता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।